बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जी 11.1.3 जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज बच्चों हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है और हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे डिफ़र होते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्या खूबियाँ हैं और उनके बारे में हमने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और इनको जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो सारे के सारे जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन पर लाई करेंगे, ठीक है। उनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाएगा और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमें मिनरल्स एंड रॉक्स से मिलती हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो आज हमने बच्चों इनकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स को इंशाल्लाह डिस्कस करना है। तो पहला देखते हैं जी, हमारे पास है ओरिजिन, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। तो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं जी प्लांट्स एंड एनिमल से। नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। मतलब कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें मिनरल एंड रॉक से ऑब्टेन होते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल से। उसके बाद बच्चों इनकी कंपोजिशन, मतलब कि इनकी बनावट कैसी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो तो दो हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स भी इनके साथ अटैच होकर डेरिवेटिव्स बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द organic compounds. They are made up of few elements such as carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen, sulfur। ये तमाम बच्चों कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स नाउन सो फार। मतलब कि बाकी कार्बन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं और वो जो होंगे वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक होंगे। मतलब कि 117 एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। लेकिन उनमें से जो कार्बन है अगर वो हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ होगा तो वो जस्ट क्या कहलाएगा जी, हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको मानेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसा कि हाइड्रोजन अगर किसी में हो और उसमें कार्बन ना हो तो वो भी इनऑर्गेनिक होगा, लाइक NH3, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कार्बन है और हाइड्रोजन नहीं, लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो ऑर्गेनिक इन नेचर होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो जी बच्चों आगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, कोवेलेंट लिंकेज। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है और कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड्स जो है ना वो पाए जाते हैं। और जो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं वो पोलर जो है ना बॉन्ड्स कम बनाते हैं, ठीक है। दैट में भी पोलर और नॉन पोलर। इनमें ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होंगे वो नॉन पोलर होंगे और कुछ कंपाउंड्स जो होंगे वो पोलर होंगे, ठीक है। वाइल द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली कंटेन द आयनिक बॉन्ड्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसा कि NaCl है हमारे पास, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है और उसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी वो है जी सॉल्युबिलिटी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस चीज़ में सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर क्या होते हैं जी, नॉन पोलर होते हैं। तो इसीलिए स्पेशली वो नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। लेकिन जो रेयर कंपाउंड्स हैं लाइक हमारे पास शुगर है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, तो ये वाटर के अंदर जो है ना डिज़ोल्व हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं और नॉन पोलर लिंकेज की वजह से वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही। जस्ट एज लाइक हमारे पास अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, ठीक है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इंसॉल्वेंट होते हैं और ज़्यादातर जो है वो अपने कंपाउंड्स को जो ऑर्गेनिक होंगे उन्हीं को अपने अंदर डिज़ोल्व करेंगे। मींस कि जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक, जैसे कि जो पोलर हैं वो पोलर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि नॉन पोलर ज़्यादातर होते हैं तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। और क्योंकि इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती, लेकिन जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर जो है ना वो पोलर कंपाउंड्स के अंदर हल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड्स
आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर एक हमारे पास जो है वो पोलर सॉल्वेंट है और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है। ठीक है जी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखनी है, क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड लिंकेज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं जी, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बच्चों, इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पोलैरिटी पैदा नहीं कर पाते और उनके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो है वो पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बीइंग आयनिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब उनको हमने आयनिक नेचर देखा तो उनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। और एक्वस फॉर्म में भी वो और मोल्टन फॉर्म में दोनों जो हैं वो आयनिक कंपाउंड जो हैं सारे के सारे डिसॉल्व होंगे, और इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर भी होंगे। मतलब कि वो मोल्टन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि आयनिक इन नेचर पाए जाते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर नहीं होते। जैसा कि आप 9th क्लास में सोडियम क्लोराइड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि जो सोडियम क्लोराइड जब हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और डोमिनेट होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जब हम उसको मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व कर लेते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो जो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे पुअर कंडक्टर हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो जी बच्चों, हमारे पास जो 6th प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर वोलेटाइल इन नेचर पाए जाते हैं। वोलेटाइल मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, इसलिए एट रूम टेम्परेचर जो है ये वोलेटाइल हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो लो होते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तो इनके कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। उसकी जो 7th प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये जो है ना वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। इसी वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी लो होते हैं। ठीक है बच्चों, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये मोर स्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है। 7th प्रॉपर्टी थी कंबस्टिबिलिटी, कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको हम कंबस्ट कर सकते हैं, क्या वो जलाने में काम आते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि उनमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है और वो कंबस्टिबल होते हैं, जैसा कि मीथेन गैस है, पेट्रोलियम है, हमारे पास सिपरेट है, मिथाइल अल्कोहल है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर जो हैं वो कंबस्टिबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन कंबस्टिबल हैं। लाइक हमारे पास वाटर है तो ये कंबस्टिबल नहीं है और ये डिकम्पोज भी नहीं होता। ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है जी बच्चों, आइसोमेरिज्म, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है। आइसोमेरिज्म जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिनमें ऐसा मतलब के फिनोमिना जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, तो वो क्या कहलाएगा जी, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइसोमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आइसोमेरिज्म है। अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफरेंशिएट देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन देयर टेंडेंसी टू एग्जिबिट इन द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बहुत रेयर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जिनमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है। लास्ट है जी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बच्चों ज़रा स्लो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, क्योंकि कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। कोवेलेंट लिंकेज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो स्लो रिएक्टिविटी शो करते हैं और इनकी रिएक्टिविटी को देखने के लिए हमारे पास कोई ख़ास कंडीशंस होनी चाहिए। उन ख़ास कंडीशन पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। लाइक हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर एंड सूटेबल कैटालिस्ट अगर होगा तो हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ किसी भी चीज़ का रिएक्शन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन भी समझाए जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कोवेलेंट लिंकेज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ मॉलिक्यूलर इन नेचर दे आर ऑफन स्लो and require a specific condition such as temperature, pressure and suitable catalyst। ये temperature, pressure और suitable catalyst पर जो है वो रिएक्शन देंगे और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मतलब कि रूम टेम्परेचर पर ये स्लो केमिकल रिएक्शन देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं ये स्लो रिएक्ट करते हैं, करने वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोवेलेंट लिंकेज पाई जाती है। तो जी बच्चों, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। वस्सलामु अलैकुम।